नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अजीब और शानदार होटल प्रोजेक्ट मरीना बे सैंड्स सिंगापुर की, जिसे दुनिया का इंजीनियरिंग शाहकार भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक होटल या तामीरात नहीं, बल्कि 3 बुलंदो बालातर टावर पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है जो किसी ज़माने में सिर्फ ख्वाब ही लगता था। लेकिन इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए इंजीनियर्स को ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। वर्ल्ड फाइल्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। ये ख्वाब था अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन शेल्डन एडल्सन का, जिन्होंने लॉस वेगस सैंड्स कॉरपोरेशन के तहत इस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। एडल्सन चाहते थे कि सिंगापुर में ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जो इस मुल्क की पहचान बन जाए। उन्होंने मशहूर आर्किटेक्ट मोशे सफ्ती को ये चैलेंज दिया कि वो कुछ ऐसा डिजाइन तैयार करे कि जो दुनिया में कहीं ना हो। मोशे सफ्ती ने कई माह की मेहनत के बाद जो खाका तैयार किया वो नहायत खूबसूरत था, लेकिन इसे बनाना किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। मसला ये भी था कि कंस्ट्रक्शन टीम ने कहा कि इसे मुकम्मल होने में कम से कम 7 साल लगेंगे, लेकिन एडल्सन चाहते थे कि ये 3 साल में तैयार हो जाए। जगह का इंतखाब समुंदर के बिल्कुल करीब किया गया था, जहां जमीन नरम मिट्टी यानी मेराइन क्ले पर मुश्तमिल थी। ये मिट्टी इतनी नरम होती है कि इस पर खड़ा होना भी मुश्किल है, तमीर करना तो और भी बड़ा मसला है। इंजीनियर्स ने फैसला किया कि इस मिट्टी को कंट्रोल में करने के लिए 1.5 मीटर मोटी डायग्राफ वॉल बनाई जाएगी। तकरीबन 4000 मीटर तवील और 50 मीटर गहरी ये दीवारें बनाई गईं, जिनके अंदर मौजूद मिट्टी को बड़ी एहतियात से निकाला गया। इस पूरे अमल में 1 साल लग गया और अब टीम के पास सिर्फ 2 साल बचे थे इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए। 2 साल में इतना बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल करना आसान न था। इसके लिए दिन रात काम करने वाले मजदूरों की एक फौज दरकार थी। लिहाजा तकरीबन 16,500 वर्कर्स दुनिया भर से भर्ती किए गए, जो 3-3 शिफ्टों में मुसलसल काम करते रहे। इन सब के लिए खाने पीने का इंतजाम करना भी एक अलग चैलेंज था, जिसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी कैंटीन बनाई गई। सिर्फ एक वक्त का खाना बनाने पर $82,500 खर्च होते थे। ये सब इस बात का सबूत है कि इस प्रोजेक्ट में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। मरीना बे सैंड्स के तीनों टावर्स सीधे नहीं थे, बल्कि इनमें कुछ हिस्से जावियादार और मुड़े हुए थे, जो एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। अगर ये हिसाब किताब जरा भी गलत हो जाता तो पूरा स्ट्रक्चर गिर सकता था। इंजीनियर्स ने हर 4 दिन में एक फ्लोर तामीर किया और स्टील सपोर्ट्स और टेम्परेरी फ्रेम्स लगाकर बुलंदी तक पहुंचाया। 23वीं मंजिल पर जहां 2 हिस्से आपस में मिलते थे, वहां एक बड़ी स्टील ट्रस की मदद से दोनों को जोड़ा गया और फ्रेम हटा दिए गए। जब बात आई तीनों इमारतों के ऊपर 1150 फुट लंबे स्काई पार्क की तामीर की, तब एक बड़ी खराबी सामने आई। चूंकि ये तीनों टावर्स एक दूसरे से अलग थे, इसलिए तेज हवाओं या तूफानों में ये 200 मिलीमीटर तक एक दूसरे से हट सकते थे। और अगर स्काई पार्क को इस हालत में बनाया जाता तो 15 लाख लीटर पानी वाला इंफिनिटी पूल किसी भी वक्त फट सकता था। लिहाजा इंजीनियर्स ने विंड टनल टेस्ट करवाया और जब खतरे की तस्दीक हुई तो तमाम टीम परेशान हो गई। इस मसले का हल निकाला गया पुलों की इंजीनियरिंग से। अब स्काई पार्क को एक स्टील ब्रिज के तौर पर तीनों टावर्स पर रखा जाना था, जिसमें मूवमेंट जॉइंट्स होंगे जो 250 मिलीमीटर तक के झूल को बर्दाश्त कर सकेंगे। इसके साथ ही इंफिनिटी पूल को 150 फुट की बजाय 50 फुट सेक्शन में तकसीम कर दिया गया, ताकि हर हिस्सा अलग से हरकत करे। ये हल सबको पसंद आया, लेकिन इसका मतलब ये था कि स्काई पार्क को भी 3 हिस्सों में तैयार करके ऊपर जोड़ना था। स्काई पार्क में 1400 टन स्टील इस्तेमाल होना था, जिसका वजन 225 टन ऑफ तैयारों के बराबर है। इतने बड़े स्टील स्ट्रक्चर्स को ऊपर पहुंचाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट सिस्टम लगाया गया, जो एक हिस्सा 16 घंटे में ऊपर ले जाता था। लेकिन जैसे ही ये अमल शुरू हुआ, सी स्टॉर्म्स का खतरा मंडलाने लगा। 100 टन के झूलते हुए स्टील ब्लॉक्स इमारत को नुकसान पहुंचा सकते थे या गिरा भी सकते थे। बड़ी एहतियात, वक्फों और रात भर की मेहनत के बाद तमाम 14 सेगमेंट्स ऊपर पहुंचाए गए और स्काई पार्क को मुकम्मल किया गया। प्रोजेक्ट की लागत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा था और हर दिन की तखीर लाखों डॉलर का बोझ ढाल रही थी। इंजीनियर्स और मैनेजमेंट टीम को एक भी पल सुस्ताने की मोहलत ना थी, क्योंकि सरमायाकारों का दबाव था कि जल्द अज जल्द इसे मुकम्मल किया जाए। ऐसे दबाव भरी सूरत हाल में भी मेयार पर कोई समझौता नहीं किया गया। यही वजह है कि मरीना बे सैंड्स दुनिया के बेहतरीन तामीराती
ترقیاتی منصوبوں میں شمار ہوتا ہے۔ پانی کے اندر قریب اتنی بڑی عمارت کھڑی کرنا بھی آسان نہ تھا۔ پانی نیچے سے آ کر عمارت کی بنیادوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا، اس لیے جدید ترین واٹر پروفنگ سسٹم استعمال کیے گئے۔ اس سے نہ صرف پارکنگ بلکہ دیگر زیر زمین حصے بھی محفوظ رکھے۔ یہ ایک خاموش لیکن نہایت اہم کامیابی تھی جو اکثر لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ مرینا بے سینڈز میں صرف ہوٹل اور اسکائی پارکس نہیں بلکہ ایک کنول کے پھول کی شکل میں بنایا گیا آرٹ سائنس میوزیم اور پانی پر بنا فلوٹنگ پویلین بھی شامل تھا۔ میوزیم میں بارش کا پانی جمع کرنے والا سسٹم بھی لگایا گیا جو ماحولیاتی لحاظ سے بہترین تھا۔ فلوٹنگ پویلین ایک انوکھا تجربہ تھا کیونکہ اسے پانی پر توازن کے ساتھ رکھنا اور طوفان میں محفوظ بنانا آسان نہ تھا۔ مرینا بے سینڈز صرف ایک عمارت نہیں تھی بلکہ انسان کے جذبے، ہنر اور لگن کی علامت ہے۔ آج یہ سنگاپور کی پہچان ہے اور دنیا بھر کے انجینئرز کے لیے ایک مثال ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آپ کے جواب بڑے ہوں اور حوصلہ بلند ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی۔ مرینا بے سینڈز آج بھی روزانہ لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور 16,500 ورکرز کی محنت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اور حیرت انگیز اسٹرکچر شاہکاروں پر ویڈیو بنائیں تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔